तो दोस्तों आज हो गया 28 जून 2023 यूपी में देश दुनिया के सभी ताज़ा मुख्य समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उसमें चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इस तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भोपाल में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी की पुरजोर वकालत की है। साथ ही सवाल किया कि दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस संवेदनशील मुद्दे पर मुसलमानों को उकसाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून, दूसरे के लिए दूसरा, तो क्या वो परिवार चल पाएगा? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चलेगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने आदि पुरुष फिल्म के विरुद्ध दाखिल 2 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सख्त टिप्पणी की और निर्माताओं को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि हिंदू सहिष्णु हैं और हर बार उनकी सहनशीलता की परीक्षा ली जाती है। उन्हें दबाना सही है क्या? आपको बता दें कि मौखिक टिप्पणी करते हुए न्यायालय ने कहा है कि ये तो अच्छा है कि वर्तमान विवाद एक ऐसे धर्म के बारे में है जिसे मानने वालों ने कहीं पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं किया। हमें उनका आभारी होना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी हिंसाग्रस्त मणिपुर का दौरा करने वाले हैं। उनका ये दौरा 29-30 को होने वाला है। आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मंगलवार को ट्वीट करके ये जानकारी दी है। वेणुगोपाल ने अपने ट्वीट में लिखा है कि राहुल गांधी प्रदेश में बनाए गए रिलीफ कैंपों में जाएंगे। इसके अलावा वो इम्फाल और चुराचांदपुर में सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से मुलाकात भी करेंगे। आपको बता दें कि मणिपुर में 3 मई को मैतेई और कुकी समुदाय के बीच झड़प हुई थी। इसके बाद से ही मणिपुर हिंसा से जूझ रहा है। तब से अभी तक यहां पर 100 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। भारत निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को गुजरात, पश्चिम बंगाल और गोवा में 10 राज्यसभा सीटों के लिए चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि इन राज्यसभा सीटों के लिए मतदान 24 जुलाई को होगा और उसी दिन मतगणना होगी। सांसदों का कार्यकाल खत्म होने से जो सीटें खाली हो रही है उनमें गुजरात से विदेश मंत्री एस जयशंकर की सीट भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को मध्य प्रदेश को 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात दिए हैं। भोपाल से इंदौर और जबलपुर जाने वाली 2 ट्रेनों को पीएम नरेंद्र मोदी रानी कमलापति स्टेशन से हरी झंडी दिखाएं। आपको बता दें कि 28 जून से दोनों ट्रेनों को नियमित संचालन शुरू होगा और इसके लिए बुकिंग भी शुरू हो गई है। टमाटर की बढ़ती कीमतों के बीच विपक्ष के नेताओं ने वित्त मंत्री को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने मंगलवार को इसी सिलसिले में एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने टमाटर के दाम को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर तंज कसा है। आपको बता दें कि प्रियंका चतुर्वेदी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि क्या इस देश की वित्त मंत्री टमाटर खाती है? क्या वो टमाटर के बढ़ते दामों को लेकर जवाब देने में सक्षम है? यूनिफॉर्म सिविल कोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आने के बाद विपक्षी दलों ने इस पर टिप्पणी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इसको लेकर ट्वीट किया है। अपने इस ट्वीट में असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा है कि नरेंद्र मोदी ने 3 तलाक, यूनिफॉर्म सिविल कोड और पसमानदा मुसलमानों पर कुछ टिप्पणी की है। लगता है कि मोदी जी ओबामा की नसीहत को ठीक से समझ नहीं पाए हैं। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती को 23 जून को पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया था। हालांकि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अपनी पार्टी के आधार को मजबूत करने के लिए जमीन पर सबसे ज्यादा काम कर रही है। आपको बता दें कि बीएसपी दलित, ओबीसी और पसमानदा मुसलमानों के उन मतदाताओं को वापस लुभाने की कोशिश कर रही है जो पिछले 10 वर्षों में सत्तारूढ़ भाजपा में चले गए हैं। भाजपा विरोधी मंच में शामिल नहीं होने के बावजूद उन्होंने फिलहाल विपक्षी मोर्चे से दूरी बनाए रखते हुए अपना हमला भाजपा पर केंद्रित कर रखा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बिजली के मुद्दे को लेकर बिना नाम लिए ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर चुटकी दी है। यूपी में बिजली के दाम बढ़ाने और पावर कट को लेकर अरविंद केजरीवाल ने योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा है। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाया कि जब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बिजली मुफ्त है तो फिर बीजेपी शासित राज्य में बिजली क्यों नहीं पहुंचती है? बिना किसी का नाम लिए केजरीवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बिजली के खूब कट लग रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से भाजपा पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि 2024 में विपक्षी महागठबंधन मिलकर भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। अखिलेश यादव ने एक न्यूज चैनल पर हो रही डिबेट के दौरान बोल रहे थे। आपको बता दें कि पिछले दिनों पटना में हुई विपक्षी एकता मीटिंग के बाद भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, जब बड़ा मंच बनता है तो बड़ा दिल भी बनता है। असम में बाढ़ की स्थिति रविवार को गंभीर बनी रही। इस विनाशकारी बाढ़ से 9 जिलों में 4 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। हालांकि बाढ़ का पानी अब धीरे धीरे घटने लगा है।
बाढ़ को लेकर सरकार ने राहत बचाव के कार्य तेज कर दिए हैं। नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स की तैनाती की गई है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से बात की और हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया है। महाराष्ट्र के बुलढाना में सऊद्दीन ओवैसी की रैली में कथित तौर पर औरंगजेब अमर रहे के नारे लगे। इसको लेकर पुलिस जांच में जुट गई है। दरअसल आपको बता दें कि बुलढाना में शनिवार की शाम को सांसद सऊद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम की एक सभा थी, जिसमें सऊद्दीन ओवैसी अपना भाषण दे रहे थे। तभी औरंगजेब के लिए नारे लगने शुरू हुए। बुल्ढाना पुलिस का कहना है कि मामले को लेकर वीडियो उनके पास आए हैं, हम जांच कर रहे हैं। साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए तमाम विपक्षी दल एक साथ खड़े हो गए हैं। इसी कड़ी में पटना में भारतीय जनता पार्टी विरोधी दलों का महाजुटान हुआ। इस बैठक में कुल 15 दल शामिल हुए। आपको बता दें, करीब 30 से अधिक विपक्षी नेताओं ने पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का प्लान बनाया है। बैठक की मेजबानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। बैठक के बाद उन्होंने कहा है कि सभी दल एक साथ चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इस बैठक के बाद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी खासा नाराज दिख रही है। वहीं बैठक के बाद विपक्षी दलों के साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मुख्यमंत्री केजरीवाल नहीं दिखे। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि हम लोग एक है, हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे। हम लोग भी भारत के नागरिक हैं, हम भी देश प्रेमी हैं और हम भी भारत माता कहते हैं। मणिपुर जलने से हमें भी दिक्कत होती है, हमें विपक्ष मत कहिए। उन्होंने कहा कि पटना से जो शुरू होता है वो जन आंदोलन बनता है। दिल्ली में कई बैठक की लेकिन कोई ठोस नतीजे नहीं निकले, इसलिए इस बार पटना से बैठक की है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी की तानाशाही सरकार चल रही है, अत्याचार चल रहा है। निर्वाचित सरकार के सामने राजभवन को अल्टरनेटिव गवर्नमेंट बना दिया है। केंद्र मंत्री स्मृति ईरानी ने पटना में विपक्ष की बैठक पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया है कि वो अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं हरा सकते हैं। आपको बता दें कि स्मृति ईरानी ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मैं विशेष रूप से कांग्रेस को सार्वजनिक रूप से ये घोषणा करने के लिए धन्यवाद देती हूँ कि वो अकेले पीएम मोदी को नहीं हरा सकते हैं और ऐसा करने के लिए उन्हें दूसरों के समर्थन की आवश्यकता है। स्मृति ईरानी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि यह हास्यास्पद है कि कांग्रेस के राज में ऐसे राजनेता इकट्ठा हो गए हैं जिन्होंने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की हत्या का नजारा खुद देखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे में कई अहम करारों पर मुहर लगी है। इस बीच अपने गृह राज्य गुजरात को भी पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिका से ही बड़ा तोहफा दिया है। आपको बता दें कि अमेरिकी कंप्यूटर चिप मेकर कंपनी माइक्रोन ने गुजरात में $2.7 अरब के निवेश का फैसला लिया है। कंपनी की ओर से गुजरात में असेंबलिंग और टेस्टिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ कंपनी के सीईओ की मीटिंग के बाद इस फैसले का ऐलान किया गया है। यूपी बोर्ड के बच्चों को पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण बदलाव कर दिया गया है। बोर्ड के छात्र छात्राओं को अब वीर विनायक दामोदर सावरकर को भी पढ़ाया जाएगा। इसे लेकर रार छिड़ गई है। आपको बता दें कि भाजपा और विपक्षी पार्टियों की तरफ से एक दूसरे पर वार प्रतिवार हो रहा है। भाजपा ने इसे जहां स्वाभिमान से जोड़ा है तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम का अपमान बताया है।